छोटे से गांव में कंप्यूटर एजुकेशन संस्था का किया गया उद्घाटन। खबर समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के लोहागीर से आ रही है, जहां पर अब गांव में शिक्षा को लेकर काफी लोग जागरूक हैं। वहीं क्षेत्र में हो रहे लड़कियों के साथ हो रहे घटना को लेकर के हर गार्जियन जो है दूर अपने बच्चों को भेजने से काफी कतरा रहे हैं। गांव के लोग खास तौर पर उसी क्रम से लोहागीर पंचायत में मोहम्मद अंजार जी के द्वारा कंप्यूटर एजुकेशन संस्था का किया गया शुभारंभ। उद्घाटन के मुख्य अतिथि के तौर पर मिथिला दूध यूनियन के अध्यक्ष उमेश राय रहे, वहीं पंचायत के सरपंच निरंजन राय भी मौजूद वहीं मौके पर करीब सैकड़ों ग्रामीण भी रहे मौजूद। आए हुए अतिथियों को चादर, पाक, फूल मालाओं से सम्मानित कर दिया गया। स्वागत वहीं आए हुए सभी पत्रकार को भी जो है फूल माला, चादर देकर किया गया सम्मानित। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज़। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के लोहागीर पंचायत में हैं। सरकार के द्वारा कहीं न कहीं जो है हर क्षेत्र में शिक्षा को लेकर के काफ़ी विकास का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो हर पंचायत में शिक्षा विभाग के द्वारा जो कहीं एक स्कूल पर करीब 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ का खर्च किया जा रहा है, केवल शिक्षा विभाग का, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो। उसी क्रम में जो है लोहागीर पंचायत में एक निजी संचालक ने जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग संस्था का, उन्होंने जो है जो गरीब कहीं बच्चे होते हैं गांव में, उनको कहीं न कहीं जो है शिक्षा को, या जो बहुत गांव के जो बच्चे होते हैं कंप्यूटर के सिस्टम में आज के दौर में कहीं देखा जाता है जो मोबाइल का युग है और बच्चे काफ़ी उससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, लेकिन उनको कहीं शिक्षा नहीं मिल पाती है। उसी कड़ी में एक बहुत अच्छे पहल लोहागीर पंचायत में हमको देखने को मिला है, जो यहाँ पर बच्चे, गरीब बच्चे को लेकर के जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग या जो भी उनके कंप्यूटर के नॉलेज के द्वारा दिया जाता है, उनको कहीं न कहीं उन्होंने शुरुआत की है। उसी क्रम में यहाँ पर आज उद्घाटन किया गया है और उद्घाटन के मुख्य अतिथि के तौर पर उमेश राय जो है, जो मिथिला दूध यूनियन के जो है चेयरमैन है। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं, जो आखिर इस छोटे से पंचायत में इतनी पहल जो है आखिर ये किस ढंग से देखते हैं। सबसे पहले सर महुआ न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप यहाँ तक आए, इसके लिए पूरे हमारे मिथिला मिल्क यूनियन हमारे ग्रामीणों की ओर से आपको धन्यवाद है महुआ न्यूज़ को। अच्छा, इस छोटे से सर पंचायत में जो अभी एजुकेशन को लेकर के केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो काफ़ी एग्रेसिव रहती है, उसको कहीं कहीं हर ढंग से धरातल पर काम भी कर रही है। जी। लेकिन निजी तौर पर जो इनके द्वारा जो कंप्यूटर का बच्चे, गरीब बच्चों को कहीं कहीं शिक्षा देने का काम ये कर रहे हैं, तो इसको किस ढंग से देख रहे हैं सर? ये आज हमारे गाँव के एक युवक अंजार के द्वारा जो ये RN कंप्यूटर सेंटर खोला गया है, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे गांव में जो कमज़ोर परिवार से आते हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, उनके बच्चे को कंप्यूटर सीखने के लिए दूर जाना पड़ता था या व्यवस्था नहीं हो सकता था जाने के लिए। इसके लिए अगर गांव में इस देहात क्षेत्र में खोले हैं, इसके लिए हमारे पूरे गांव के ग्रामीणों की तरफ से अपने मीडिया भाई को भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और इस RN कंपनी परिवार को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। अच्छा, इससे कहीं गरीब बच्चे को जो शिक्षा को कहीं कमी मिलती है, उनको कहीं सहयोग नहीं मिल पाता है, तो क्या इस संस्था से उनको सहयोग मिल पाएगा? काफ़ी सहयोग मिल पाएगा, काफ़ी सहयोग, इतना सहयोग मिल पाएगा कि हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते थे कि हमारे गांव में ऐसा व्यवस्था हो सकता है। बगल में जोगी चौक में व्यवस्था है, यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर दूर हमारे बच्चे को हमारे गाँव के अगल बगल गाँव के लोगों को जाना पड़ता था। खासतौर पर लड़कियों को जो है कहीं न कहीं जो काफ़ी घटनाएँ हो जाती है, तो शहर से या अपने गाँव से दूर जाने के बाद जो है कुछ घटना भी सामने आते रहते हैं, तो उससे कहीं काफ़ी ज़्यादा बचाव होगा। काफ़ी बचाव होगा और हमारे बच्चियों के लिए बहुत सुरक्षा अनुभव होगा। जो हमारे गांव में इस संस्था का उद्घाटन हुआ, इस संस्था हमारे गांव में संचालन हुआ, तो देख सकते हैं बहरहाल खासतौर पे उमेश जी का कहना था जो ग्रामीण क्षेत्र के द्वारा जो शहर में जाया जाता है, तो स्कूल जाने के क्रम में जो है साइकिल से बच्चियां जाती है, तो उनके साथ कहीं अभद्रता या फिर अप्रिय घटना होती रहती है। लेकिन जो आज गांव में खुला है संस्था, तो इससे कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा राहत या फिर शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उसी कड़ी में हमारे इस पंचायत के जो है लोहागीर पंचायत के सरपंच हैं निरंजन जी हैं, और इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या लगता है निरंजन बाबू, आज आरव कंप्यूटर कोचिंग संस्था में आप आए, आप तमाम मीडिया भाइयों को हम अपनी गांव की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस मोहम्मद अंजार प्रोपराइटर जो है, ये सुदूर देहात इलाके में कंप्यूटर का कोर्स करवाने के लिए अग्रसर रहते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे ग्रामीण के बच्चे लोगों को बाहर जाकर के कंप्यूटर शिक्षा लेना पड़ता था। अभी वो सुविधा मोहम्मद अंजार हमारे गांव में ही वार्ड 15 में दे रहे हैं।
तो इससे कहीं ना कहीं शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। कंप्यूटर का ज्ञान देखिए अभी के दौर में बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बच्चे जो कहीं ना कहीं मोबाइल का भी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहते हैं, मोबाइल को अपने हाथ में 24 घंटा लेके लगते हैं, लेकिन यही अगर संस्था गांव में खुला है तो क्या उससे कहीं राहत मिलेगी? एकदम राहत मिलेगी। हमारे बच्चे बच्चियां जो भी हैं उनको सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अगर सफ़र करते हैं सड़क पर 5-7 किलोमीटर जोगी चौक या समस्तीपुर जाते हैं तो उससे भी उनको बचाव मिलेगा, किराया भी नहीं लगेगा, भाड़ा भी नहीं लगेगा, घर में उनको ये सुविधा। इस पहल से क्या कहेंगे क्षेत्र में, क्योंकि गांव में बहुत कम देखा जाता है जो अपने पैसा को लोग कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ जो है गांव से ही डिपेंड करता है। गांव में तो हम लोग किसान हैं, तो किसान लोग तो अन्न उपजाने का काम करते हैं और अन्न पर सारे पूरे देश या हमारे राज्य के लोग निर्भर रहते हैं। तो हम लोग उसी दौर में अंजार हम लोगों से किसान से ऊपर उठ के कंप्यूटर का ज्ञान सबको देने का प्रयास किया। किसान को प्रोत्साहन का काम, एकदम प्रोत्साहन का काम किया। हमारे साथ एक बहुत, क्योंकि गांव है तो यहाँ पर किसान बंधु भी हैं और बहुत ही उम्रदराज हैं, काफ़ी अनुभवी हैं। आइए उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या चाचा, आपके क्षेत्र में इस गांव में एक नई पहल आई है? बहुत बढ़िया पहल आई है, जो कि लड़का बच्चा दूर नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ कंप्यूटर का शिक्षा प्राप्त करेगा, उससे कहीं कहीं बहुत सपोर्ट मिलेगा। हाँ सपोर्ट मिला, बहुत खुशी की बात। अच्छा, ये सरकार के द्वारा मुझे कहीं कहीं अब जो है उमेश जी बढ़ावा दिया जाता है जो कौशल विकास केंद्र लेकर, जब पंचायत में भी बिहार सरकार लेकर आया है, तो क्या उससे भी सपोर्ट इसको मिलेगा? एकदम पूरा कौशल विकास योजना से भी इस संस्था को सपोर्ट मिलेगा। हम लोग और आप लोगों के माध्यम से भी प्रयास करेंगे कि सरकार से भी जो भी मदद हो सके इस संस्था को मिले। तो बहरहाल देख सकते हैं जो खास तौर पर जितने भी प्रतिनिधि थे या फिर राजनीतिक दल थे उनका खास, या किसान भी लोग थे, उनका खास तौर पर कि गाँव में कहीं ना कहीं बच्चियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट। आज सर शिक्षा को लेकर के जो नई पहल पंचायत में की गई है और सरकार कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग पे काफ़ी एक्टिव मोड में रहता है, खर्च कर रही है, तो आज एक छोटे से गांव में जो है एक कंप्यूटर संस्था को लेकर के जो एजुकेशन को लेकर के की गई है पहल, उसको किस ढंग से देखते हैं सर? हम लोग इस कंप्यूटर संस्था का जो आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोगों को इनवाइट किया गया और इस कंप्यूटर के लिए हमारे गांव के बच्चे एवं बच्चियां के भविष्य के लिए बहुत उज्जवल भविष्य होगा। और सरकार का जहाँ तक आप बात किए, तो सरकार का बहुत सारा ऐसा सिस्टम है जो खाना पूरी है, उसको खाली सर्टिफिकेट का व्यवस्था किया जाता है, न कि उस ढंग का पढ़ाई और लिखाई का व्यवस्था किया जाता है, न कोई कंप्यूटर का जो अभी चलाया जा रहा है ब्लॉक स्तर पर, जो उसका कहीं से कोई उस ढंग का व्यवस्था नहीं होता है जो हमारे गांव में या व्यवस्था अंजार जी के द्वारा किया गया है। हम लोग भविष्य अपने बच्चियां को भविष्य को उज्जवल के लिए सोच रहे हैं कि हमारे अंजार जी बहुत आगे पंचायत के आगे ले जाएंगे, प्रखंड को आगे ले जाएंगे। इस नई पहल को गांव में जो की गई है सर, इसको देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देश के लिए तो बहुत अच्छा संदेश है कि हमारे गांव से हमारे ग्रामीणों को, देश के बच्चे और बच्चियों को उज्जवल भविष्य हो और हमारे देश आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े, प्रखंड आगे बढ़े, जिला आगे बढ़े। क्या नाम है सर? मेरा नाम उमेश राय हुआ, मिथिला मिल्क यूनियन समस्तीपुर डेयरी के अध्यक्ष हैं। गांव की पहल की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर ग्रामीण जो है हमारे साथ मौजूद हैं और एक नई पहल को लेकर के इन ग्रामीण से पूछते हैं, आके बातचीत करते हैं। जो सर आपके सर पंचायत में नई शिक्षा को लेकर के पहल की गई है, क्या कहेंगे? बड़ी खुशी की बात है जो आपके पंचायत लोहागिर वार्ड नंबर 15 में एक कंप्यूटर ट्रेनिंग केंद्र खुल गया है। इसके लिए लोहागिर का ही जनता नहीं, किराए में सारी लोहागिर के सारे जनता सुख अनुभव कर रहा है और विद्यार्थी को तो काफ़ी गौरव करना चाहिए। जो घटना अप्रिय होती रहती है छोटी बच्चियों को लेकर के, उसको कहीं कहीं इसको मतलब जो है कंट्रोल होगा इससे क्या? हाँ, इससे कंट्रोल होगा, कंप्यूटर से कंट्रोल होगा, घटना नहीं होगी और हर एक गरीब गुरबा के विद्यार्थी जो बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, वो यहाँ यदि पढ़ाई करेंगे, यहाँ यदि कंप्यूटर केंद्र में यदि सीखेंगे तो इससे बढ़ के क्या गौरव करना चाहिए विद्यार्थी। देख सकते हैं खास एक किसान तबके के हैं यहाँ पर जो है, उन्होंने काफ़ी उत्साह बढ़ाया उनका, और उसी कड़ी में यहाँ के संस्थापक हैं अंजार जी हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं कि आखिर ये नई पहल जो है गाँव में, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट होता है, लोग जो है कहीं गांव से ज़्यादा शहर में भागते हैं, जो आखिर हमारा जो है विकास हो सके, पैसा अच्छा कमाई हो सके, लेकिन देखने वाली बात है कि गांव में इतना ढंग का विकास कम देखा जाता है। तो इनके मंशा में इस ढंग का कैसे सराहा? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे
अपने पंचायत में दूर जो है जितनी बच्चियां जो पढ़ना भी चाहती है, इच्छुक है, वो उनके गार्जियन दूर की वजह से कहीं भेजना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज का माहौल जो है बहुत ज़्यादा गंदा माहौल चल रहा है, जिस वजह से बच्चियां पढ़ने के लिए इच्छुक है लेकिन वो पढ़ नहीं पाती है। इसी मंशा को हमने सोचा कि नहीं, जो बाहर नहीं जा सकती वो गाँव में रह करके एक अच्छी शिक्षा का जो है हमारी तरफ से ये पूरा रहेगा सहयोग कि अच्छी शिक्षा हम दें बच्चे को, और बच्चा जो है अच्छा पढ़े और बच्चा आगे बढ़े। हमारे साथ एक बहुत बड़े सीनियर पत्रकार भी हैं और एक शिक्षा से बहुत उनका, क्योंकि इनका शिक्षा दिया हुआ काफ़ी बच्चे जो है उजियारपुर ब्लॉक में आज एक अच्छे लेवल पर हैं। उनका शख्सियत का नाम है सुदर्शन जी। सुदर्शन जी, आप तो इस शिक्षा विभाग के कहीं न कहीं एक जन्म उजियारपुर क्षेत्र में अच्छी पहल आपकी रही थी, बहुत अच्छा आपने पेड़ भी लगाया और आपका रहा। तो ये इस जो कंप्यूटर संस्था है इसको किस ढंग से देख रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र में देखिए बहुत अच्छा इनका सराहनीय पहल है, जितना भी तारीफ़ किया जाए कम होगा, और हम यही उम्मीद करेंगे कि संस्थान जब खोले हैं तो अधिक से अधिक बच्चे आवें और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर कंप्यूटर में यहाँ से जाएं। ब्लॉक स्तर पर जो कौशल विकास केंद्र के द्वारा जो सरकार का प्रोत्साहन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो क्या ये सरकार को कहीं पहल करनी चाहिए, ग्रामीण में भी देनी चाहिए? ब्लॉक स्तर का उसमें कोई खास शिक्षा नहीं मिलती है, जहाँ तक मुझे पता है। वो एक कागजी टुकड़ा जो डिग्री के रूप में मिलती है। जी। बच्चे ज्ञान वहाँ से हासिल नहीं करते, अगर हासिल कर ही लेते तो प्राइवेट शिक्षण संस्थान को रोक क्यों करते? जी बिल्कुल। बस इससे ज़्यादा कुछ तो कहेंगे नहीं, समझ सकते हैं आप भी। तो देख सकते हैं खास तौर पे पत्रकार महोदय का कहना है, जो कि कहीं न कहीं जो सरकार की योजना रहती है, ब्लॉक स्तरीय हो या फिर जिला स्तरीय, वो कहीं न कहीं कागजात पर रहती है, लेकिन गांव में जब संस्था खुला है तो गांव के ही लोग जो है यहाँ पर पढ़ने और पठन के लिए आएंगे। देखने वाली बात है जो अब इसके ऊपर आगे की जो है शिक्षा किस ढंग से मिलती है। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।